ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के उत्पल कौल हमारे साथ हैं। सर, हम समझना चाह रहे हैं कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आप लोगों ने, उसके पीछे क्या कुछ तकलीफ आप जाहिर करना चाहते हैं और किन चीज़ों से पर्दा उठाना चाहते हैं जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं? 25 साल जो फॉल्स नैरेटिव, एक झूठ बोला गया पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में, इस झूठ के पीछे पाकिस्तान था, इस झूठ के पीछे आईएसआई था, इस झूठ के पीछे ऐसे पॉलिटिकल तंत्र थे जो कश्मीर में जो जेनोसाइड हुआ उसकी आगे बात नहीं करना लाना चाहते थे। और हमने इस सब को का पर्दाफाश कर लिया और कश्मीर फाइल ने इसमें बहुत बड़ा काम किया कि आज विश्व भर में पता चल गया कि कश्मीरी हिंदू के साथ कैसे जेनोसाइड हुआ, कैसे नरसंहार हुआ। तो इसमें क्या कुछ मांग है भारत सरकार से? आप भारत सरकार से हमारी मांग ये है कि जिन्होंने हमारे साथ ये नरसंहार किया, जिन्होंने हमारे साथ जेनोसाइड किया, इस पर एक ट्रिब्यूनल बनना चाहिए और जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो और ये पूरी इंक्वायरी करे कि इसमें क्या क्या तंत्र लगाए गए थे हमारे साथ, जो हमारी इतनी तकलीफ़ें हो गई, इतने लोगों को, हमारे 1600 लोगों को 1-2 महीने में मारा गया, हमको कैसे सड़कों पर लाया गया, हमारे घर कैसे उजाड़ दिए गए, घर कैसे जलाए गए, और जिन्होंने ये किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होना चाहिए, चाहे वो बिट कराटे हो, चाहे वो यासीन मलिक हैं और जितने भी कोई लोग हैं। आज तक कई चीज़ों का एफआईआर ही नहीं है और जो भी एफआईआर हुए हैं उन पर कोई एक्शन ही नहीं है और हम इसमें ज़्यादा हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार को न्याय देना चाहिए, इस पर ये हमारी डिमांड है। आप लोग वापस लौटने को लेकर भी आप लोगों ने एक रणनीति बनाई है, कुछ डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, कैसे वापस लौट पाएंगे उस पर अगर प्रकाश डालें। हमारे तो सारे घर चलाए हैं, तो इसलिए ये सवाल ही नहीं पैदा होता है कि मैं जहाँ मैं रहता था मैं वहीं रहूँगा, क्योंकि वहाँ तो घर है ही नहीं। तो इसलिए हम ऐसा है एक नया शहर, एक जिसको हम बोलते हैं वन प्लेस सेटलमेंट, जिसको हम बोलते हैं हमारा एक होमलैंड जैसा होगा जिसमें हम आराम से रह सकते हैं। जैसे हमने इसमें भी बताया कि ये पूरा कश्मीरी हिंदू नहीं, जो भी भारत का रहने वाला होगा, जो भारतीय संविधान को अपना मानना है, जिसको जो तिरंगे को इज्जत करता है, वो हमारे साथ आराम से वहाँ रह सकता है। और हम इसमें सरकार किससे ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहाँ इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, वहाँ हम यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे जो विश्व भर में ख्याति प्राप्त करेंगे। कुछ चीज़ें जो प्रचारित और प्रसारित हो रही हैं जिस पे पक्ष भी रखा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, अगर बारी बारी इस चीज़ों को बता पाएँ कि आपने यहाँ पे बात कही गई कि किसी पार्टी से सरोकार नहीं है आपका, वो सारी चीज़ें जो अगर पॉइंट वाइज अगर बताना चाहें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे वो भी आप देखिए, हम कश्मीरी हिंदू इस स्थिति में है, हम सबका आशीर्वाद चाहते हैं, हम सबका सहयोग चाहते हैं। जो सरकार केंद्र में सरकार चलाती है भारतीय जनता पार्टी, हमको बहुत आशाएं हैं उससे, हमको कांग्रेस से आशाएं हैं, दिल्ली में हमको आपसे आशाएं हैं, हमको यूपी में योगी जी से हैं, भाई अमित शाह जी से हमको बहुत आशाएं हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो दर्द है, हमारा जो तकलीफ़ है, जो हम अपने ही देश में शरणार्थी है, हमको क्या, कैसे हम वो कश्मीर हमको वापस जाने में सहायता करें, हम सबकी सहायता लेंगे। इसमें यह भी कहा गया कि आप लोगों की तरफ से एक भी पैसा फंडिंग नहीं की गई विवेक अग्निहोत्री और पहली बात मैं बताऊं कि हमने उनको बताया था कि हम आपको, क्योंकि हम ज़्यादा अमीर लोग नहीं हैं, हमने बोला जी हम सहयोग करेंगे, हम पैसा इकट्ठा करेंगे ये फिल्म हमारी सच्चाई जानने के लिए। अगर हमको अपना कुछ भी करना पड़े, पैसा जमा करना, आप फिल्म बनाओ, तो उन्होंने बोला जी हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। तो मतलब हमारा कोई इसमें पैसे का लेन देन तो 0% है, फंडिंग कुछ नहीं है, फंडिंग कुछ। एक चीज़ और संक्षेप में आपसे पॉल साहब ये समझना चाहते हैं कि क्या क्या अहम मांगे जो एक बार फिर से दोहरा पाएं संक्षेप? हमारी सबसे पहली मांग है कि जिन्होंने हमको नरसंहार हमारे साथ किया, जेनोसाइड किया, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए। और दूसरी बात, हमको कश्मीर घर वापस जाना चाहते हैं और वो घर हम चाहते हैं कि हम एक ही जगह बसेंगे जिसको हम बोलते हैं वन प्लेस सेटलमेंट। ये 2 बड़ी डिमांड है। उसके साथ में जो पीएम पैकेज है, हमारे जो कश्मीर में जो इस वक्त पीएम पैकेज में लगभग 6000 लोग जॉब कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी की बात है। और जम्मू में जो कैंप है
उनमें अच्छी सुविधाएं हो, ये हमारी दूसरी और मांगे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।